So today we are going to do the poem The Spider and the Fly, which is written by Mary Hoyt. This poem is in the form of a fable. Fable के form में है ये. As we all know, fables are old stories that teach a lesson. ठीक है, ये folk tales की तरह होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, जैसे वही होती हैं हमारी फेबल, उन्हीं की तरह होती हैं. ये एक लेसन जो है इम्पार्ट करती हैं, एक लेसन कोई ना कोई सिखाती हैं. और ये पोम है, बट ये एक तरह से एक स्टोरी है जो इसमें बताई जा रही है. So it is comparatively longer than a poem that you generally see. Okay, and if you look into it, if you just pay some attention, all of this has different kind of phrases. Okay, the writing style of this particular poem is different. इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो आम पोम से काफी डिफरेंट है जो हमने अभी तक पढ़ी है, क्योंकि ये एक इस तरह का लिटरेचर पीस है लिखा गया जिसमें कि टेक्स्ट को एक डिटेल्ड वर्जन में लिखा गया है, स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है. सो द पोम इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली. ओके, so this is a fable. There are different kinds of poems. There are legends too, there are ballads. All these forms you will see later on when you keep on studying the literature in the next classes. उन सब में ये सारे टाइप का लिटरेचर आता रहेगा. तो ये जो पोम है ये है हमारी फेबल. ओके, एंड fables teach a moral lesson and they are passed on from one generation to the next. Okay, so likewise this fable, if you see, it says, will you walk into my parlor, said the spider to the fly. ठीक है, अब इसका मैं तुम्हें थीम बता दूं तो है कि फ्लैटरी जो है वो नहीं करनी चाहिए. फ्लैटरर्स जो होते हैं वो हमेशा ही किसी ना किसी परेशानी में आते हैं. तो हमें फ्लैटरी से यानी चापलूसी से बचना चाहिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा ही करना चाहिए. अगर कोई आपकी तारीफ करके कोई आपसे गलत काम करवाना चाहता है, कोई फेवर लेना चाहता है, तो उसकी बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए. Okay, that is why we have a famous saying in Hindi. Okay, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए. क्या मतलब है, ये आपने पढ़ी हुई है अपने हिंदी के बुक्स में. के आप पढ़ोगे भी आगे कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, those who take your mistakes out, they are your best friends, not those who always keep praising you. Okay, so this is the main theme of this particular poem here. Okay, this is the central idea of the poem. And यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है एक स्पाइडर और एक फ्लाई के स्टोरी के फॉर्म में. ठीक है, एक स्पाइडर है और एक फ्लाई की स्टोरी है, उसके फॉर्म में बताया जा रहा है. स्पाइडर किस तरह से उसे कई तरह के जो है लालच देता है, कई तरह की चीजें ऑफर करता है, बट वो चीजों के लालच में नहीं आती. पर अल्टीमेटली जब उसकी बहुत तारीफ की जाती है, फ्लाई की, उसकी बहुत तारीफ करता है स्पाइडर, तो वो लालच में आ जाती है और इसी वजह से वो परेशानी में भी फंस जाती है. So यही इस पोम में हो रहा है. So it says, will you walk into my parlor, said the spider to the fly. 'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. ठीक है, तो वो कह रहा है कि will you walk into my parlor. पार्लर यहाँ पे वो कह रहा है अपने घर को. ठीक है, उसे बहुत सुंदर बहुत प्यारा बता रहा है, इसलिए वो उसे पार्लर का नाम दे रहा है. कहता है क्या तुम आना चाहोगी. स्पाइडर ने बोला फ्लाई को. टिस, टिस यहाँ पे शो करता है इट इज. Okay, this is the old way of writing literature. You will witness in the next classes, you is written in a different form, your is written in a different form, different terms were written in different forms. ठीक है, उसके लिए poetic language में शब्द अलग हो जाते हैं, कई शब्दों में contractions आ जाते हैं. आपने अब तक भी कई poems में ये चीज देखी है. तो ऐसा ही कुछ इसमें है. इट इज को टिस बोला गया है. इट इज द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड स्पाई. अब फ्लाई का काम क्या होता है, घूमना, और वो इस तरह से घूमती है जैसे कि कोई जासूस हो, किसी की खबर लेने आ रहा हो. तो यहाँ पे पोएट ने भी उसी तरीके से लिखा है कि ये जो जगह है, तुम मेरा जो पार्लर देखोगे वो सबसे सुंदर है. प्रिटीएस्ट मीन्स सुपरलेटिव टर्म उसने यूज किया कि सबसे सुंदर है जो तुमने अब तक देखा होगा. द वे इनटू माय पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर. ओके, वे रास्ता जो है इनटू माय पार्लर, मेरे पार्लर में, इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर. वाइंडिंग स्टेयर मीन्स जो घूम घूम के स्टेयर्स ऊपर चढ़ती हैं. ठीक है, राउंड राउंड रोल होकर चढ़ती हैं.
उस तरह का रास्ता है, मतलब जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप देखोगे कई जगहों पे लगी होती है, जो घूम के सीढ़ी चढ़ रही है ऊपर, गोल गोल सीढ़ी जो होती है, ठीक है। अगर आप उस स्टेयर केस को देखोगे तो वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, हाउएवर उसको चढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि मेरा जो घर है उसका रास्ता भी इस अप वाइंडिंग स्टेयर, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ओके। एंड आई हैव मेनी प्रिटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर, और कहता है मेरे पास बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं दिखाने के लिए जब तुम वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो वो उसको अब लालच दे रहा है। पहले तो कह रहा है कि मेरा पार्लर, मेरा घर जो है बहुत सुंदर है, जो रास्ता है वो एक घुमावदार सीढ़ियों से होके जाता है और बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, जब तुम आओगी तभी तुम्हें दिखा पाऊंगा मैं। Oh no, no, said the little fly, to ask me in is vain. Ask me in means, this is a phrase which is used which says कि मुझे बुलाना या invite करना, ठीक है। is vain, vain मतलब बेकार, कहती है मुझे बुलाना तो बिल्कुल बेकार है, ना ना ना। For who goes up your winding stair can never come down again. कहती है जो भी तुम्हारे इस winding stair से ऊपर जाता है वो कभी भी नीचे नहीं आ पाता। I am sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. Okay, so अब स्पाइडर ने क्या कहा कि जो भी फ्लाई ने कहा कि जो भी ऊपर जाता है नेवर कैन नेवर कम डाउन, वो कभी भी नीचे नहीं आ पाता। अब फिर भी स्पाइडर कहता है आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड, थकना। कहता है कि तुम थक गई होगी। विद सोरिंग अप सो हाई, सोरिंग मीन्स फ्लाइंग, इतना ऊंचा ऊंचा उड़ उड़ के, कहता है तुम थक गई होगी। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, कहता है क्या तुम मेरे बेड पे रेस्ट करोगी। अब फिर आगे और कुछ उसे वो लालच देता है, नेक्स्ट 2 लाइन्स में और ये चीजें बोल रहा है। देर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, द शीट्स आर फाइन एंड थिन, एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट अ व्हाइल आई विल स्नगली टक यू इन। ओके, सो व्हाट ही सेज देयर कि बहुत सुंदर सुंदर कर्टन्स हैं जो कि आसपास हमने किए हुए हैं, जो शीट्स हैं वो बहुत फाइन हैं, बहुत अच्छी हैं, और थिन है मतलब पतली हैं, और अगर तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना पसंद है, आई विल स्नगली टक यू इन, मैं बहुत ही प्यार के साथ धीरे धीरे से, स्नगली का यहाँ पे मतलब है कि बहुत आराम से, बड़े प्यार के साथ, टक यू इन, जैसे छोटे बेबीज होते हैं आप देखेंगे तो उन्हें जनरली जो है वो शीट्स में रैप करके जो है अच्छे से लपेट के टक करके उनको लिटाया जाता है। ओके, द बेबीज हु आर जस्ट ऑफ 2, 3, 4 months, जो कि अभी क्रॉलिंग स्टेज पे नहीं आए होते हैं, इन्फेंट्स, उनके लिए सो उनको जैसे अच्छे से टक किया होता है ताकि वो जो है कोजी रहे थोड़ा। सेम उसी तरह से वो फ्लाई के लिए कहता है कि मैं जो हूँ, स्पाइडर कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से टक कर दूंगा, क्योंकि शीट्स जो हैं जो बिछी हुई हैं बहुत फाइन है और पतली हैं, और तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लोगे तो मैं अच्छे से तुम्हें वहां पे बिस्तर में जो है सुला दूंगा, तुम बहुत अच्छे से आराम कर लेना। Oh, no, no, said the little fly, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. Okay, वो अब लिटिल फ्लाई कहता है कि मैंने ये बहुत बार सुना है, बहुत ही बार सुना है, often means many times. Okay, so always से comparatively less frequent होता है ये, but sometimes से ज्यादा होता है, if you remember. There were 5 adverbs of frequency that we have done. Okay, out of these 5 adverbs of frequency, often is on the topmost second position. So always यानी हमेशा के बाद often आता है हमारा। So वो कहते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा बार सुना है कि जो भी they never wake again, जो भी तुम्हारी इस den में जाते हैं वो कभी नहीं उठते, who sleep upon your bed, जो भी तुम्हारे इस बेड पे सोते हैं वो कभी भी नहीं उठते। Said the cunning spider to the fly, dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? अब फ्लाई जो है वो बार बार स्पाइडर को मना कर रहा है कि नहीं, इतने लालच दिए उसने, क्या क्या लालच दिए उसको। उसने कहा कि मेरा जो घर बहुत सुंदर है, रास्ता सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें दिखाऊंगा। वो कहती है नहीं, उस रास्ते से जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। फिर वो कहता है कि मेरे बेड पे तुम रेस्ट कर लो, बहुत अच्छे अच्छे कर्टन्स हैं, बहुत पतली और शानदार जो है शीट्स हैं उन पे बिछी हुई, मैं तुम्हें अच्छे से टक कर दूंगा,
तो फ्लाई कहती है कि नहीं, मैंने सुना है जो भी उस पे सोता है तुम्हारे बेड पे वो फिर कभी नहीं जागता। ठीक है, अब ये कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त, चालाक, ठीक है, वो चालाकी से भरा हुआ, ऐसी चालाकी से भरा हुआ इंसान जो कि अपनी बातें भी बड़े प्यार प्यार से रखना जानता है, उसको कनिंग कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इरिटेट सा करने वाला। सो वो कहता है, सेट द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। कहता है कि प्यारे दोस्त, तब वो फ्लाई को बड़े प्यार से बुलाता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं प्रूव कर सकूं, साबित कर सकूं जो गहरा प्यार है मेरे मन में तुम्हारे लिए। ठीक है, कितनी भावना है। उसे कहता है तुम इतना थकते हो, इतना उड़ते हो, थक गए होगे इतना ऊंचा ऊंचा उड़ उड़ के। तो कहता है, आई हैव विद इन माई पैंट्री a good store of all that's nice. I'm sure you are very welcome. Will you please to take a slice? वो कहता है कि मेरी पेंट्री, पेंट्री का मतलब है यहाँ पे किचन। कहता है मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्टोर है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और मैं, पक्की बात है कि तुम्हारा बहुत स्वागत करूंगा यहाँ पे। विल यू प्लीज, प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, प्लीज का मतलब यहाँ पे हैप्पी है। ओके, द मीनिंग ऑफ प्लीज हियर इज डिफरेंट। क्या तुम खुश होगे, ठीक है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम एक थोड़ा सा स्लाइस किसी चीज का उसमें से ले लोगे। कहता है बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सारा स्टफ है खाने के लिए, तो क्या तुम्हें खुशी हुई कि उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लेने से। Oh no, no, said the little fly. Kind sir, that cannot be. I've heard what's in your pantry and I do not wish to see. अब वो लिटिल फ्लाई जो है कहता है कि नहीं नहीं, काइंड सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि जो तुम्हारी पेंट्री में है वो तो मैं देखना भी नहीं चाहता। He means that there are different kinds of insects all there. तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो है तुम्हारी पेंट्री, तुम्हारी किचन में कुछ भी स्टफ देखना नहीं चाहता। So that's how the first poem of the poem ends here. The next part we are going to do the next time. So this is the end of the first part of explanation of the poem, The Spider and the Fly.